इस समय पूरा विश्व एक अज्ञात वायरस कोविड-19 की चपेट में है, जिसकी कोई दवा अभी उपलब्ध नहीं है। मेडिकल साइंस से जुड़े जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, सब लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, लेकिन सफलता भी नहीं मिल पाई है यहाँ पे। तो तब तक के लिए एक बेहतर उपाय है बचाव, और बचाव के लिए घरों के अंदर कैद होना। घरों के अंदर कैद होने का मतलब लॉकडाउन। इस समय जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं, सब जगह लॉकडाउन चल रहा है। जिसने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया, वहां मरने वालों की संख्या कम है। जिसने कड़ाई नहीं करी, वहां पे मरने वालों की संख्या अधिक है। अपने भारत में भी आपका पूरे देश में आपका लॉकडाउन चल रहा है। यहाँ पे सभी जितने भी कामगार लोग हैं, सभी अपने घरों के अंदर कैद हैं। तो घरों के अंदर अगर कैद है, तो फिर घर के अंदर आपका दिन भर का समय कैसे बीते? अब कुछ लोग वहां पे अक्सर फेसबुक पे पढ़ने को मिलता है, बैठ के 1 किलो चावल में इतने दाने होते हैं गिन रहा है। कोई पंखा 1 घंटे में इतनी बार घूमता है, इसको गिन रहा है यहाँ पे। अगर आप कर सकते हो तो कोई सामाजिक कार्य करो आप यहाँ पे। टीचिंग प्रोफेशन में मैं लगभग 30 साल हो गया पढ़ाते हुए मुझको जो है, तो घरों पे बच्चों ने भी हमको सलाह दिया कि मतलब अपने वीडियो लेक्चर्स बना के आप जो है यूट्यूब पे डालिए। जो है डालना शुरू किया गया। लगभग इस समय हमारे ख्याल से लगभग 40 से ऊपर वीडियो लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो जब लेक्चर पढ़ने शुरू हुए तो लोगों ने जानने की कोशिश करी आखिर कौन सर हैं, कहाँ के सर हैं, हमारे बारे में जानने की कोशिश करी। जो लोग हमारे संपर्क में थे, उन्होंने फिर हमको फ़ोन करके बताया कि अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप डाल दीजिए। तो ये वीडियो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो के रूप में तैयार किया गया। अपने बारे में आपको बताऊं, मेरा नाम पंकज कुमार श्रीवास्तव, और इंडिया में एक स्टेट है यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है गोंडा, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। 1990 में हमने बीएससी करी, और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि रिजल्ट भी नहीं निकला था कि इस टीचिंग प्रोफेशन में हमको आना पड़ा 1990 से ही। और पढ़ाते पढ़ाते सन 1990 से 95 तक हमने फिजिक्स मैथ दोनों पढ़ाया, और उसके बाद फिर 95 के बाद फिर हमने केवल फिजिक्स ही लिया, क्योंकि फिजिक्स में बच्चे मैथ की तुलना में बहुत ज़्यादा मिलते थे जो है। और उस पर फिर लगातार आपका मतलब क्लास चलती रही। इस प्रकार से 1990 से मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और फिजिक्स लगातार पढ़ा रहा हूँ। और इसी पढ़ाई के दौरान ही हमने एमएससी भी कर ली बीच में जो है। तो आप यूँ कह सकते हो कि मतलब जो भी स्टडी हमारी रही है वो हमारी अपनी खुद की अपने मेहनत की रही। उस समय जिस दौर में हमने पढ़ाई करी, उस दौर में कोई इतने कोचिंग क्लास फिलहाल गोंडा में तो नहीं थे यहाँ पे जो है। हमको तो लगता है कि शायद कोचिंग की शुरुआत ही हम ही लोगों ने करी है जो है 90 के आसपास में जो है, और ना ही उतने डिवोटेड टीचर्स मिलते थे जो है। तो जो भी पढ़ाई रही अपनी सेल्फ स्टडी रही। आपने एकलव्य का नाम सुना होगा। द्रोणाचार्य की मूर्ति रख के, फोटो रख के, उन्होंने अपने से ही स्टडी करके और धनुष चलाने की विद्या उन्होंने प्राप्त करी जो है। और इस प्रकार से उन्होंने सेल्फ स्टडी करके जो है धनुष चलाने की विद्या उन्होंने पाई जो है कि द्रोणाचार्य के जो परम शिष्य अर्जुन थे, उनसे भी कहीं ज्यादा बड़े धनुर्धर वो निकले। द्रोणाचार्य को एकलव्य के पास जाना पड़ा। तो इस प्रकार से आपने कहानी सुनी होगी, उसकी यहाँ पे सुनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मतलब बस संक्षेप में कहना यही कि जो भी मतलब हमारा जो भी प्रोफेशन या इसमें जो भी योगदान रहा, मेरा अपने खुद के मेहनत का रहा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जिसको हम कह सके कि उसके बदौलत ऐसा हुआ जो है। अब आते हैं हम यहाँ पे जो वीडियो आपके लेक्चर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो वीडियो लेक्चर्स आपके पहले तो आपको जो रेगुलर क्लास चलती हो, ऑनलाइन जो क्लास चल रही है यहाँ पे, दोनों में डिफरेंस के रूप में आपको बताएं। यहाँ पे जो क्लास मतलब रेगुलर चलती है उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है आपका यहाँ पे। जो वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं उनकी अच्छाई क्या है आपका यहाँ पे। जब कभी भी चाहो आप यूट्यूब पे चैनल अपना सब्सक्राइब करके आप उसको खोल के आप देख सकते हो। जबकि क्लास अगर चलती है तो क्लास में टाइम उसका बिल्कुल फिक्स होगा। जो भी फिक्स टाइम होगा उस टाइम पे आपको पहुंचना पड़ेगा। अगर कहीं आप देर हुए तो हो सकता है कि टीचर क्लास में घुसने को भी आपको ना दे। और दूसरी बात यहाँ पे, मान लीजिए आपका उस टाइम कोई आपकी व्यस्तता है या आपकी तबीयत खराब है, क्लास आपका मिस हो गया, तो फिर वो क्लास दोबारा आप नहीं पाओगे यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट डे तो टीचर अगला टॉपिक पढ़ाएगा वहाँ पे। और जबकि आपका ऑनलाइन क्लास में आपका यहाँ पे क्या होता है, या यूट्यूब पे अगर आपका वीडियो लोड है तो जब भी चाहो आप 1 बार 2 बार 4 बार जिस किसी भी समय रात के 2 बजे भी अगर आप चाहो तो भी अपना वीडियो ऑन करके आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। सबसे बड़ी अच्छाई यहाँ पे, ठीक। और आपको बताएं यहाँ पे कि मतलब जैसे रेगुलर क्लास अगर मतलब जो चलती रहती है आपके यहाँ पे रेगुलर क्लास में, तो रेगुलर क्लास में भी आप टीचर को छूते नहीं हो, सामने देखते ही तो हो, क्वेश्चनिंग करते हो। वही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो। आप यहाँ पे आप जानते हो जैसे कोई डाउट्स आपकी हुई, आप कमेंट में डाल के आप पूछ सकते हो, नंबर लेके आप डायरेक्ट फोन करके आप पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस की काफी अच्छाइयाँ हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हो। और यहाँ पे जैसे थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में आपको बताएं, यहाँ पे जब भी आप पढ़ाई करो आप यहाँ पे, तो जैसे एक वर्ड आपको बताएं RDDS, आप इतना याद रखो। आप पूछोगे RDDS का मतलब क्या। R मीन्स रेगुलर, D मीन्स डीप, और नेक्स्ट D का मतलब क्या, डिटेल, और S मीन्स क्या, स्टडी। आप रेगुलर डीप डिटेल स्टडी करो, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। अनवरत पढ़ाई करो आप यहाँ पे, ठीक। जैसे आपको बताएं यहाँ पे जब भी आप पढ़ाई करो तो अपना एक स्ट्रक्चर तैयार कर लो कि हमको कब क्या पढ़ना है या कौन सा सब्जेक्ट कितने बजे, या उसकी टाइम टेबल अपना फिक्स कर लिया। एक चीज यहाँ पे, और जो भी स्टडी मटेरियल्स हो आपके वो पुराने ना हो, बिल्कुल स्मार्ट हो आपके यहाँ पे। जैसे आपको बताएं यहाँ पे स्मार्ट वर्क करो आप यहाँ पे।
और उसी प्रकार से आपका स्ट्रक्चरल आप वर्क करो वहाँ पे, और साथ ही साथ आपका हार्ड वर्क करो। अगर आप ये करते हो तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलनी है। और आपको बताएं, अधिकांश बच्चे पढ़ाए, चूंकि 30 साल का प्रोफेशन हो गया पढ़ाते हुए, तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं कि इंटरमीडिएट पढ़ने के साथ साथ बोर्ड का एग्जाम देने के साथ ही बच्चे का सिलेक्शन इंजीनियरिंग में हो जाता है, बच्चे का सिलेक्शन मेडिकल में भी हो जाता है, आपका भी हो सकता है। हालांकि ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन होती है, हर साल ऐसे बच्चे को निकलते हैं कि जो इंटरमीडिएट के साथ ही साथ आपका उनका सिलेक्शन आईआईटी में हो गया, या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में हो गया, या इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के साथ साथ बोर्ड का एग्जाम दिया और मेडिकल में उनका सिलेक्शन हो गया। आपका भी हो सकता है, बशर्ते अगर आप इन बातों का ध्यान रखो जो भी हमने आपको बताया। RDDS, R मीन्स रेगुलर, D मीन्स डीप, नेक्स्ट D का मतलब क्या, डिटेल और स्टडी। रेगुलर, डीप, डिटेल, स्टडी अगर आप करते हो तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। और जो वीडियो आपकी पढ़ रही है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताएं यहाँ पे। मतलब जैसे आप जानते हो पूरी फिजिक्स अलग अलग आपका चैप्टर्स में बटे हुए हैं, अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग टॉपिक्स में बटे हुए हैं। तो जो भी वीडियो हमने डाला उस टॉपिक को भी हमने ब्रेक किया हुआ है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे, जो बच्चे अभी 10th क्लास पास करके फर्स्ट ईयर में गए, उनका एडमिशन होना होगा। आप जब फिजिक्स की बुक खरीदोगे, सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण। उस पूरे टॉपिक को हमने 7 अलग अलग पार्ट में लिया, 7 पार्ट में, ठीक। और जितने भी पार्ट्स हैं, सारे पार्ट मुश्किल से कोई 4 मिनट 5 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक। अगर 7 पार्ट क्रम से अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके अगर 7 पार्ट अगर आप पढ़ाई करते हो, पूरा चैप्टर आपका तैयार। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट में करके आप पूछ सकते हो, फोन करके आप पूछ सकते हो यहाँ पे। या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपको बताएं इलेक्ट्रिसिटी में इस वक्त लगभग 60 से ऊपर वीडियोस आपका तैयार हैं वहां पे, वीडियो लेक्चर हमारे। क्योंकि आप जानते हो मतलब यूट्यूब में डालने की भी एक लिमिटेशन होती है आपका यहाँ पे, तो लगभग उस लिमिटेशन के तहत आपका काम करते हुए लगभग 35 से 40 के आसपास आपका वीडियो आपका सेकेंड ईयर का भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का पड़ चुका है। इलेक्ट्रिसिटी के सारे वीडियो कंप्लीट होंगे, फिर आगे मैग्नेटिज्म शुरू होगा, मॉडर्न फिजिक्स शुरू होगी। इस प्रकार से लगातार आपको मतलब जो है रेगुलर आपको जो है मतलब नए नए चैप्टर्स आपको मिलते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे फिजिक्स में तमाम राइटर्स के बुक्स आपके अवेलेबल हैं, लगभग हर किताब अच्छी है, 19-20 करके सब किताब को, मतलब किसी को नहीं कहा सकता कि बहुत अच्छी है, ये बहुत खराब है, आपका हर किताब अच्छी है, बशर्ते आप मेहनत कितनी करते हो उस पर डिपेंड करता है। पहली बात तो आपको बताएं यहाँ पे जितने भी राइटर्स हैं, अगर आपके पास कई राइटर्स की बुक है, अगर आप सोचो कि हर राइटर्स के सारे बुक के सारे न्यूमेरिकल्स हम लगा ले जाएंगे, तो ये आपका सोचना आपका लगभग असंभव सा होगा यहाँ पे, क्योंकि अपना तो टाइम बहुत शार्ट होता है, मुश्किल से 9-10 महीने मिलते हैं आपको तैयारी करने के लिए आपके यहाँ पे। और हर राइटर्स की बुक में इंटरमीडिएट में खास तौर पे आपका कम से कम 100-150 आपको न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। ओवरऑल मिला के इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल आप लगा ही नहीं सकते हो। तो हमारी हिदायत सिर्फ इतनी है आपके यहाँ पे कि पहली बात तो बढ़िया से बढ़िया टीचर आप पकड़ो और ढंग से आप वहाँ पे मेहनत करो यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे एग्जाम्पल्स के जो आपके हैं वहाँ पे सवाल जो है उसको आप जरूर हल करो, और उसको हल करने के बाद बाकी आपका जो मतलब उसमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसमें जो मेन क्वेश्चन उसको जरूर आप देख लो, और बाकी जो क्वेश्चन बचे जैसे समय निकले वैसे आप लगाओ, अधिक से अधिक आप मेहनत करने का प्रयास करो और मेहनत निरंतर लगातार करते रहो। हम छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको देते हैं यहाँ पे समझाने के लिए, एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। एक प्रयोग किया गया, उस प्रयोग में थोड़ा सा आप इमेजिन करना है यहाँ पे, एक ट्रांसपेरेंट मतलब ग्लास का ही ट्रांसपेरेंट आपका एक आपका मतलब बॉक्स लिया गया घन आपके शेप का जो है, ठीक, और उसके अंदर आपका पानी भर दिया गया, पानी भी ट्रांसपेरेंट, बॉक्स भी ट्रांसपेरेंट, ठीक, और उसके अंदर आपका जो है मतलब एक बीचों बीच में एक ट्रांसपेरेंट जो है मतलब ग्लास की एक सीट रख दी गई वहां पे, ठीक। अब जब तो दो ब्लॉक बन गए, दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, और एक ब्लॉक में आपका गिन के 25 मछलियों को उसके अंदर डाल दिया गया और डालने के बाद उसको ढक दिया गया, ठीक। अब आप जानते हो मछलियां जब आधे ही ब्लॉक में थी वहां पे जाती थी, बार बार आपका जो है जो बीच का पार्टीशन वाला जो ट्रांसपेरेंट आपका जो पोर्शन था उससे टकरा के वापस लौट आती थी, फिर गई टकरा के वापस लौट आई। 1 हफ्ते तक ऐसे पड़ा रहा। उसके बाद 1 हफ्ते बाद जो बीच का जो पार्टीशन वाला जो ट्रांसपेरेंट प्लेट थी उसको निकाल दिया गया, और निकालने के बाद उसको जब छोड़ा गया तो ये पाया गया कि मुश्किल से 2 या 3 मछलियां थी जो अदर साइड आपका वहां पे जा पाई, और बाकी सारी मछलियां वहीं उसी के अंदर ही रह गई वहां पे। प्रैक्टिकल तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके पीछे प्रेरणा आपको क्या मिल रही है आप देखना। इसमें जितनी भी मछलियां थी तो उसमें से अधिकांश मछलियों ने, आप जानते हो जो बॉक्स का जो आधा पोर्शन था बार बार टकरा के लौट आई यहाँ पे, जब कई बार जाके लौट आई वहां पे, तो उन्होंने अपनी दुनिया यही मान के चली कि बस इतनी ही हमारी दुनिया है। लेकिन जो 2-3 मछलियां थी जिन्होंने कोशिश करी, जब आपका बीच का पार्टीशन सीट आपका हटाया गया, जिन्होंने कोशिश करी वो मछलियां आपको उस पार भी गए, उन्होंने समझा कि नहीं आपका केवल इतनी नहीं बल्कि दुनिया तो बहुत विशाल। तो उसी प्रकार से आपका यहाँ पे कि मान लो कोई न्यूमेरिकल आप लगाते हो नहीं लग पाया,
तो आप हिम्मत मत हारो, आप लगे रहो। एक राइटर की बुक में, दूसरे राइटर की बुक में, तीसरे राइटर की बुक में, या फिर अपने टीचर से आप उसको लग के आप वहां पे, या फिर अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं लग पाया, आप उसको छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन आप लगाओ, उससे मिलता है तो दूसरा क्वेश्चन लगाओ। कई बार तो ऐसे भी होता है कि जब दूसरा क्वेश्चन आप लगाते हो, अगर वो लग गया तो उसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जो नहीं लगा होता है वो भी क्वेश्चन ट्राई करो तो वो भी लग जाता है। इसलिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। जो भी हमने आपको बताया यहाँ पे RDDS, खाली आप ध्यान रखना जो हमने बताया आपका, एक बार फिर से उसको रिपीट करें। यहाँ पे रेगुलर डीप डिटेल स्टडी, आप लगातार आपका स्टडी करो, डीप गहन अध्ययन करो, काफी विस्तृत अध्ययन करो आप यहाँ पे, और लगातार आपका स्टडी करते रहो। आप यहाँ पे इतना करोगे निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक। और रेगुलर पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। फिजिक्स बाय इंजीनियर पंकज सर के नाम से चैनल है, आप सब्सक्राइब करो। और जो भी आपको मतलब पसंद आता है, जितनी भी वीडियो आप देखना उसमें उसको लाइक जरूर कर देना। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, कोई नहीं पसंद आती है, आप डिसलाइक कर देना, और कमेंट में उसका जिक्र जरूर कर देना यहाँ पे कि मतलब किन कारणों से आपने उसको डिसलाइक किया हुआ है, ताकि आगे जो वीडियो बने उसमें उसको सुधारा जा सके यहाँ पे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।